ये देखो, इस पे ना जनता ने बवाल कर दिया है ना भाई, इस पे जनता भर भर के कह रही है सर ये तो मेटलर्जी से पूछ लिया है ना, जनता भर भर के कह रही है ऐसे है ना, बोले गलत हो गया सर ये तो बोनस होएगा, इतने कॉन्फिडेंस में बोले सर मेटलर्जी से क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो आप लोग, फ्लोस्फार पूछ लिया, क्रोलाइट पूछ लिया, क्रायोलाइट पूछ लिया, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये सर ये तो मतलब सर ये तो क्वेश्चन कहां है, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। यस है ना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, याद करो एक चैप्टर हुआ करता आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, याद है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हर सेगमेंट में आप एक चीज देखना, चाहे वो ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, एक टॉपिक आता था अकरेंस, याद आया है ना, एक टॉपिक आता था अकरेंस करके। तो आप में से जितने भी बच्चे प्रयास 2.0 के हैं है ना, इसकी छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूं है ना, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हो प्रयास 2.0 को, उनको ये चीज याद आए। एक अकरेंस छोटा सा टॉपिक आता था, उसमें ऐसे लिखा होता था कि ये वाला जो एलिमेंट होता है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट होता है। तो बच्चे ऐसे बोलते थे क्लास में, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, सर ये तो रटना है सर, ये थोड़ी ना पूछेगा। लेकिन मैंने उनसे एक चीज कही थी, मैंने कहा बेटा क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि एल्यूमिनियम नेचर में कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, लेकिन ये पूछ सकता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो ये पूछ सकता है कि जो फ्लोरीन होता है वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस, और इसी वजह से मैंने जितने भी ग्रुप्स हैं सबका अकरेंस करवा रखा था है ना। और आप अगर ग्रुप 17 एलिमेंट में जाओगे ना, ग्रुप 17 एलिमेंट में जाना, एनसीईआरटी में चेक कर लेना है ना, एनसीईआरटी में चेक कर लेना, सारे फॉर्मूले लिखे हुए मिल जाएंगे। लिखा हुआ मिलेगा कि जो फ्लोस्फार होता है उसका फॉर्मूला CF2 होता है, जो क्रायोलाइट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बताया भी गया बहुत बार, क्रायोलाइट जो होता है वो Na3AlF6 होता है। आपको यह भी बताया गया है कि जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट में क्या प्रेजेंट होता है, Al2O3.2H2 होता है। भले ही ये तीन चीजें तुम्हें पता है, नहीं पता कि तुम्हें डोलोमाइट क्या है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तीन चीजें पता, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, निपट गया काम, है ना, है ना, है ना। हाँ, हो सकता है अलग, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, मतलब हो सकता है अलग तरीके से पूछा हो, लेकिन फॉर्मूला तो यही रहेगा। यस, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, क्रक समझो आप है ना, भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो, बस ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं है ना। जब एक्चुअल वो आएगा, पेपर आएगा, तो उसका डिस्कशन उसके बाद करेंगे है ना, कि जो एक्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन अभी ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। किसी को डोलोमाइट याद रहा, किसी को क्रायोलाइट याद रहा, किसी को बॉक्साइट याद रहा, जो जो क्वेश्चन हमारे सामने ऑप्शन आते गए हम लोग उनको बताते गए। हो सकता है एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और हो है ना, मैं तो गारंटी ले ही नहीं रहा हूं है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग तो ऐसे फील में आ जाते हैं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे फील में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्कशन, पेपर डिस्कशन था, पता चले साला 30 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ऐसे भी हैं मार्केट में, बोले 40-50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए केमिस्ट्री के। अब फिर उनको समझ में आ रही यार ये तो लफड़ा हो गया है ना। तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको समझना पड़ेगा, फीलिंग समझिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा